कभी आपने सोचा है कि पैसा और ताकत अगर एक साथ मिल जाए तो कानून भी कमजोर पड़ सकता है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही दुनिया की राजनीति, सत्ता और अपराध का काला चेहरा सामने आ जाता है। यह कहानी है जेफरी एप्स्टीन की, एक अरबपति फाइनेंसर जिसकी चमकदार जिंदगी के पीछे छिपा था अपराध, शोषण और रहस्यों का अंधेरा संसार। जेफरी एप्स्टीन का एक ऐसा नाम है जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पैसा और ताकत कानून से ऊपर हो सकते हैं। वह अमेरिका का एक बेहद अमीर और प्रभावशाली फाइनेंसर था जिसके संबंध राजनीति, हॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक फैले हुए थे। बाहर से उसकी जिंदगी सफलता, ऐशो आराम और प्रभाव की मिसाल लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह नाबालिग लड़कियों के शोषण और तस्करी के गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ था। एप्स्टीन का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। हैरानी की बात यह है कि उसने कभी कॉलेज की डिग्री पूरी नहीं की। इसके बावजूद भी 1970 के दशक में उसे एक प्राइवेट स्कूल में गणित और फिजिक्स पढ़ाने की नौकरी मिल गई। यहीं से उसकी किस्मत ने करवट ली। स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के प्रभावशाली पिता के संपर्क से वह धीरे धीरे वॉल स्ट्रीट तक पहुंच गया और मशहूर निवेश बैंक बियर स्ट्रीम्स में पार्टनर बन गया। कुछ ही वर्षों में एप्स्टीन ने अपनी खुद की कंपनी जे एप्स्टीन एंड कंपनी शुरू की, जो बेहद अमीर लोगों की अरबों डॉलर की संपत्ति मैनेज करती थी। पैसा आने के बाद उसकी जीवनशैली पूरी तरह बदल गई। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और न्यू मैक्सिको में आलीशान हवेलियां, प्राइवेट जेट, महंगी कारें और हाई प्रोफाइल पार्टियां उसकी पहचान बन गई। इन्हीं पार्टियों के जरिए वह कई ताकतवर और मशहूर लोगों के संपर्क में आया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य, हॉलीवुड सितारे और बड़े बिजनेस टाइकून सभी के साथ उसकी तस्वीरें और दोस्ती चर्चा में रही। हालांकि इन सभी लोगों ने किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया है। साल 2005 में एप्स्टीन की असली सच्चाई सामने आई। फ्लोरिडा में एक नाबालिग लड़की ने उसके खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह कोई एक मामला नहीं था, बल्कि कई वर्षों से वह कम उम्र की लड़कियों का गलत तरीके से शोषण कर रहा था और उन्हें अपने नेटवर्क के जरिए फंसाता था। इसके बावजूद साल 2008 में एप्स्टीन एक बेहद विवादित प्लिया डील के जरिए सख्त सजा से बच निकलने का कामयाब हो गया। उसे केवल 18 महीने की जेल हुई, जिसमें भी उसे दिन में बाहर जाकर काम करने की इजाजत थी। यह सौदा इतना नरम था कि इसे बाद में डील ऑफ द सेंचुरी कहा गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2019 में उस पर फिर से नाबालिगों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगे। इस बार मामला बहुत बड़ा था और एप्स्टीन को जमानत मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन सुरक्षा में चूक और हालात को लेकर आज भी कई सवाल उठते हैं। एप्स्टीन की मौत के बाद उसकी करीबी सहयोगी घिस्लैन मैक्सवेल पर केस चला। अदालत ने उसे नाबालिग लड़कियों की तस्करी में मदद करने का दोषी पाया और 20 साल की सजा सुनाई। उसने कोर्ट में यह भी माना कि एप्स्टीन से जुड़ना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। साल 2025 में इस मामले ने फिर तुल पकड़ा। अब अमेरिकी सरकार ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया। इसके तहत केस से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने थे। कुछ फाइलें सामने आई, लेकिन कई अब भी गोपनीय है। यही वजह है कि पीड़ित और सामाजिक संगठन आज भी पूरे सच की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर जेफरी एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक अपराधी ही नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे पैसा, ताकत और रसूख कानून को कमजोर कर सकते हैं। यह मामला आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय और विवादित मामलों में गिना जाता है, जहां आज भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे TV2।